हे गाइस, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पावर बिल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि लॉकडाउन जो है कोरोना वायरस की वजह से अभी 14 दिन और एक्सटेंड हो गया है ना। तो इस समय को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव वे में हमें यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि 14 दिन का लॉकडाउन है, तो यानी कि जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने, तो उनकी जो भी एक्टिविटी है वो 14 दिन के बाद ही होगी। तब तक कोई भी अभी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 14 दिन अभी हमारे पास और हैं अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। और 14 दिन भी बहुत काफ़ी ज़्यादा समय है किसी चीज़ को तैयार करने के लिए, है ना। तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। हालांकि इंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं कि बस पूरे दिन लगे रहो, लेकिन दोनों चीज़ें साथ में, मतलब टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है अपना एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब ये दोनों क्या होती हैं? तो देखो, वैसे तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना। वो बहुत ज़्यादा डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको यही बहुत ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन टॉपिक लगता है। उनको समझ ही नहीं आता कि परमिटिविटी है वो है क्या एक्चुअली। उनको फॉर्मूला पता है, उनको वैल्यूज़ पता होती हैं, लेकिन मतलब नहीं पता होता कि परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को परमेबिलिटी और परमिटिविटी में डिफरेंस नहीं समझ आता। तो हम बात करेंगे अभी इसके बारे में भी, ठीक है। तो अपना जो मेन टॉपिक वो क्या है? परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि परमेबिलिटी क्या होती है, तो ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार। तो परमेबिलिटी देखिए, वैसे ये जो टॉपिक है परमेबिलिटी, ये टॉपिक अपना आता है मैग्नेटिक चैप्टर से, ठीक है। कहाँ से आता है? मैग्नेटिक चैप्टर से परमेबिलिटी, ठीक है। तो जब ये मैग्नेटिक चैप्टर से आता है तो इसलिए इसको और भी क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। देखो, परमेबिलिटी, इसके जो वर्ड है, इसके उसके खुद से वर्ड के ही मीनिंग से पता चल रहा है क्या, कि परमिशन देना, ठीक है। मतलब परमिबिलिटी, परमिशन देना, किसी चीज को अलाउ करना। परमिशन देना मतलब कि अलाउ करना। अब क्या अलाउ करना, किसके द्वारा अलाउ करना, वो समझते हैं। देखो, किसी भी मटेरियल की या किसी भी मीडियम की वह प्रॉपर्टी जो, अब देखो मैग्नेटिक की बात हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल या किसी भी मीडियम की वह प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने थ्रू, मतलब अपने अंदर से फ्लो कराने का जो मतलब गुण रखता है, बस वही परमिबिलिटी है उस मटेरियल की या मीडियम की, ठीक है। मान लो कि आयरन है ना। मान लो कि सिलिकॉन स्टील है, सिलिकॉन स्टील है। तो हर किसी की परमेबिलिटी अलग होगी। मान लो कि एयर है ना। अब एयर की परमेबिलिटी अलग होगी, मतलब कि अगर एयर के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो फ्लो होंगी वो कम हो पाएंगी, ठीक है। आयरन के थ्रू थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, सिलिकॉन स्टील के थ्रू और ज़्यादा हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल की या किस मीडियम की परमेबिलिटी कैसी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल या मीडियम की जो अपने थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन फ्लो कराता है, ठीक है। तो ये तो है परमेबिलिटी। अब हम बात करते हैं परमिटिविटी की, ठीक है ना। वो इससे थोड़ा डिफरेंस है, वो इससे अलग है। जो लोग इसको सेम समझते हैं तो वो गलत है ना। तो हम बात करते हैं परमिटिविटी की। तो परमिटिविटी क्या है? देखो, हम पहले ही बता चुके हैं कि परमिटिविटी कोई बहुत ज़्यादा समझने वाला, बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो आराम से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज ना होइएगा कि होता क्या है परमिटिविटी। देखो, परमिटिविटी को ही एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट या एक्चुअल परमिटिविटी, दोनों एक ही चीज़ है ना, तीनों एक ही चीज़ है एक्चुअली। तो अब इसको किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन ये होती है एब्सोल्यूट या एक्चुअल परमिटिविटी, ठीक है। ये किसी भी मटेरियल की है सिर्फ एयर को छोड़ के। क्यों? क्योंकि एयर की जो परमिटिविटी होती है उसे एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं परमिटिविटी होती क्या है। देखो, परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी है या किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कोई भी मीडियम की वह प्रॉपर्टी
देखो इसको समझते हैं, किसी भी मीडियम की वह प्रॉपर्टी जो किसी दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करती हो। ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी चार्ज मतलब Q1, एक मिनट, जैसे Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच कोई फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, अब वो फोर्स क्या है, या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा और या फिर रिपल्सन का फोर्स होगा। ठीक है, अब ये फोर्स वैसे होता कौन सा वो भी हम अभी बताते हैं। तो जो फोर्स है ना, अब परमिटिविटी हमने बताया था क्या होती है, एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो फोर्स होता है इस पे इफेक्ट, इसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट करती है परमिटिविटी। और कैसे इफेक्ट करती है, इनवर्सली। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी दो चार्ज बॉडी रखी हुई हैं, ठीक है, इसके बीच की जो परमिटिविटी है अगर वो ज़्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर ये परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा। मतलब दोनों चार्ज बॉडी के बीच जो भी फोर्स लग रहा होगा, चाहे वो रिपल्सन का फोर्स हो या अट्रैक्शन का फोर्स हो, वो कम या ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी। ठीक है, तो ये किसी मटेरियल या मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो कि डायरेक्ट इफेक्ट करती है किसको, उस फोर्स को जो किसी दो चार्ज बॉडी के बीच में काम करता है। ठीक है, तो एक बार हम बात कर लेते हैं इस फोर्स के बारे में कि ये फोर्स क्या होता है। देखो ये जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है जो कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। तो वो क्या होता है, हमें पता है एप्सिलॉन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर के। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ से निकलता है। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो उन दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इतनी बात हमें आ गई समझ में। अब जो एफ होता है ना, एफ जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा के हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं के। ठीक है, ये मीडियम कांस्टेंट होता है, मीडियम कांस्टेंट होता है। अब इस के की वैल्यू क्या होती है, वो के की वैल्यू होती है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन होता है। अब ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इतना हटा देते हैं, ये एप्सिलॉन जो है यही है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कि एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर क्या होता है। देखो ये तो परमिटिविटी है, ठीक है, परमिटिविटी, और ये है रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों को हम समझेंगे कि क्या है, ये परमिटिविटी है एयर की और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो परमिटिविटी तो आपको समझ आ गई, किसी भी मीडियम की वह प्रॉपर्टी जो किसी दो बॉडी मतलब चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट अफेक्ट करती है और इन्वर्सली अफेक्ट करती है। ये है ना, इन्वर्सली अफेक्ट कर रही क्योंकि ये 1 में है इसलिए। ठीक है, तो इतनी सी इसकी डेफिनेशन थी परमिटिविटी की, बस एक प्रॉपर्टी है सिंपल, है ना, तो कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये इफेक्ट करती है, बहुत एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमने बहुत बार देखा होगा बचपन में, कोई भी मैग्नेट है, हमारे पास 2 मैग्नेट होती थी, है ना, तो हम जैसे किसी भी टेबल पे पास में रखते थे मैग्नेट, तो वो एकदम से आपस में आने का मतलब कोशिश करती थी, है ना, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, या फिर वो दूर जाने की कोशिश करती थी जब फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता था। ठीक है, अब हमने देखा कि कोई भी टेबल पे डायरेक्टली ये मैग्नेट रखी हुई हैं तो वो चिपक जाएंगे आराम से, लेकिन अगर हमने बीच में कोई लकड़ी का पीस रख दिया, ठीक है, कोई भी लकड़ी का पीस रख दिया तो क्या होगा, अब ये मैग्नेट आपस में अच्छे से मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। क्यों, क्योंकि हमने बीच में जो मटेरियल रखा है उसकी जो परमिटिविटी है वो परमिटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें पता है कि परमिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी लोगों को, जो परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 ये परमिटिविटी होती है एयर की, ठीक है, या फिर वैक्यूम की। तो एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट होती है फेरेड पर मीटर। ठीक है, ये सबसे कम वैल्यू होती है, मतलब जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी मीडियम है, सबसे कम वैल्यू इसकी होती है एयर की, मतलब परमिटिविटी ऑफ द एयर की। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन 0 की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर
जो दो चार्ज बॉडी हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। दो जो चार्ज बॉडी थी, मतलब Q1 और Q2, डिपेंड करता है कि कैसी चार्ज। ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों अलग हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है एयर की परमिटिविटी, इससे निकालते हैं ना ये। अब ये सबसे कम है, मतलब जितनी ये वैल्यू कम होगी, परमिटिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी, फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। इसलिए एयर में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। हमने देखा है, क्या देखा कि कोई भी जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था, ठीक है, तो कोई भी दो चार्ज बॉडी हैं एयर में, जब तक में मतलब किसी टेबल पे डायरेक्टली रखी हैं, तो बीच का मीडियम या मटेरियल क्या है, एयर है, तभी तो एयर में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है उन दोनों मटेरियल के बीच में। ठीक है, अब अगर हमने कोई भी, चाहे वो लकड़ी का पीस हो, चाहे वो आयरन का पीस हो, या फिर हमने पानी ही क्यों ना भर दिया हो बीच में, ठीक है, कुछ भी हमने बीच में उन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में रख दिया, तो क्या होगा, पहले की कंपैरिजन में फोर्स कम हो जाएगा जब बीच में एयर थी। क्यों? क्योंकि एयर की परमिटिविटी सबसे कम होती है और इससे कम किसी की होती नहीं है। तो इससे मतलब जब सबसे कम परमिटिविटी, तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स तभी लगता है जब एयर होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि परमिटिविटी क्या होती है। किसी भी मटेरियल की या किसी भी मीडियम की वह प्रॉपर्टी है जो किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करती है इनवर्सली। ठीक है, बस इतनी सी बात थी ये। ठीक है, बहुत सरल सा ही था ये। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। ठीक है, तो देखो रिलेटिव परमिटिविटी भी कुछ नहीं, इसको हम डिनोट पहले लिख देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब एप्सिलॉन क्या होता है और एप्सिलॉन जीरो, ये तो मैंने आपको बता दिया। एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एयर की परमिटिविटी। ठीक है, और एप्सिलॉन होता है एयर के अलावा जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, उनकी परमिटिविटी। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। बाकी केवल एयर की हम एप्सिलॉन जीरो लगा देते हैं। इसका मतलब वैक्यूम भी, हम वैक्यूम के लिए भी इसको जीरो को डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे एक बात और बताऊं कि जो वैक्यूम की उस करेक्ट जो परमिटिविटी, सॉरी, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक है, जबकि एप्सिलॉन आर फॉर एयर, एयर की हम बात करें तो लगभग 1 के बराबर होती है, क्योंकि वैक्यूम और एयर में थोड़ा सा फर्क हो जाता है इसलिए। ठीक है, लेकिन हम इसको सेम मान के ही चलते हैं। तो अभी हमने क्या जाना कि एप्सिलॉन आर बराबर जो होता है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है किसी भी अन्य मटेरियल या किसी भी अदर इंसुलेटिंग मटेरियल का रेशियो एयर की परमिटिविटी के साथ, इंसुलेटिंग मटेरियल की परमिटिविटी का रेशियो एयर की परमिटिविटी के साथ जो रेशियो होता है उसे ही कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो अब हम यहाँ से, अब देखो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे एप्सिलॉन आर की जरूरत पड़ती है। क्यों? जैसे अभी हमने के की वैल्यू देखी थी 1/4 पाई, है ना, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। ये डायरेक्ट वैल्यू किसकी होती है, एप्सिलॉन की। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रहती है, ये डिफरेंट होती रहती है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू जाननी ज़्यादा जरूरी होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में रिलेटिव परमिटिविटी पूछी जाती है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग परमिटिविटी किसी भी मटेरियल की चाहिए होगी, यानी एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर, और सॉरी हाँ, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो, तो यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये एयर की वैल्यू होती है। ये डिपेंड करती है मीडियम पे, और एयर की तो होती है कांस्टेंट कितनी, 8.854 इंटू 10⁻12, और फेरेड पर मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी की। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में कि रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, रिलेटिव परमिटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, बस फर्क क्या है, ये किसी अन्य मटेरियल की है और ये एयर की है तो दोनों परमिटिविटी। ये भी होगी फेरेड पर मीटर और ये भी होगी फेरेड पर मीटर, कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि यूनिट
लेस। ठीक है, अब एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 1। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन आर फॉर एयर या वैक्यूम कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। कैसे? अब हमें पता है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ऊपर अन्य मटेरियल भी क्या है? एप्सिलॉन, मतलब एयर ही ले रखा है हमने, तो यहाँ भी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। इसलिए एयर की या वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है 1, जबकि केवल एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी या एक्चुअल परमिटिविटी एयर की कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो डिफरेंट जो भी मटेरियल्स होते हैं उनकी रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होती है। कांस्टेंट वैल्यू होती है हालांकि, लेकिन वो अलग होती है। तो देखो मैंने कुछ वैल्यूज निकाल के रखी हुई हैं, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। ये है मटेरियल, तो देखो जो एयर है या वैक्यूम है उसकी तो 1 है, ड्राई कंक्रीट की 5 से 8 है, तो इसी तरह से मॉइस्ट कंक्रीट, रबर, पीवीसी, आइस, वाटर, ड्राई क्ले, वेट क्ले, ग्रेनाइट, डिफरेंट इनकी रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है। ठीक है, इसके थ्रू हम अगर किसी क्वेश्चन में परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी पूछी किसी भी मटेरियल की, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब इसी फॉर्मूले से, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक नहीं है, बस एक डेफिनेशन है जिसको आपको समझना था। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो मैंने आपको डिफरेंट दिखाई हैं, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, वरना डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक है उसमें मैं उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा इसका इमेज, आप लोग वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। वैसे इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मटेरियल्स की परमिटिविटी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको निकाला था। ठीक है, तो बस यही टॉपिक था अपना आज का। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए उन जिससे कि उन स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके जिनके लिए ये टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वैसे हालांकि बहुत सिंपल सा ही टॉपिक है, लेकिन फिर भी वही बताया ना कि बहुत सारे लोगों को सिंपल टॉपिक नहीं समझ आ पाता है ना, एक बार बस समझना होता है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है। तो फिलहाल वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इसको वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें तो जिससे और लोगों के पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक भी करें भाई, क्योंकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे इसी तरह से और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो भाई थैंक यू, वीडियो को एंड तक देखें।